हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास। सबसे पहले तो आज मैं आपको अपने होम टूर में बताने वाली हूँ कि कौन से रूम का क्या थीम मैं डिसाइड कर रही हूँ और किस तरह से थीम बेस्ड होम डेकोरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल वही पुराने सामान से नया डेकोरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इंटीरियर से जुड़े छोटे छोटे से टिप्स और जुगाड़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपसे दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली से जुड़ी कुछ शुभ मुहूर्त शेयर कर रही हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी के पत्ते कब तोड़ना शुभ होगा, कब नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्य ग्रहण किस दिन है, अमावस्या किस दिन है और दिवाली पूजा का सही और शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। और दिवाली की सफाई आपकी कैसी चल रही है, दिवाली की खास तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे या इसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। ये उत्तपम है या डोसा है, जो भी है, नाश्ता मिला गेस्ट हाउस में, प्योर साउथ इंडियन हमने कर लिया और उसके बाद हम निकल गए गेस्ट हाउस से घर की तरफ। यहाँ पर जब भी आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको हर 1 किलोमीटर पे नारियल पानी का एक ठेला ज़रूर मिल जाएगा और नारियल पानी अभी के समय में सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो एज अ डाइटिशियन या हेल्थ बेनिफिट्स के मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर दिन नहीं लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 दिन नारियल पानी को ज़रूर पीजिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सभी तरह के पेशेंट्स के लिए और सभी के लिए। इवन डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी ज़रूर रेकमेंड करते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए अपने घर में आते ही सबसे पहले मुझे आज अपना पूरा जो सामान और फैला हुआ था उसे क्लियर करना था ताकि फिर सारा सेटअप अच्छे से कर सकूँ। तो सबसे पहले आज जो अलमारियाँ बची थी उनको साफ़ करके उसमें पेपर को बिछाया। ये जो पेपर बिछाने की परंपरा है ना, ये मुझे लगता है सालों से खानदानी परंपरा है। पेपर लोग पढ़ते कम है और अलमारियों में बिछाने के ज़रूर काम आता है। मेरे ख्याल से हर गृहिणी के घर में अलमारियों में पेपर ज़रूर बिछा होता होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैंने निकाले अपने सारी पेंटिंग्स। ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, ये सारे वाटर कलर से ड्राइंग शीट पे बनी हुई, जिसको मैंने फ्रेम करा दिया, मैंने ही बनाई थी। इसके लिए मैं वॉल डिसाइड कर रही थी कि इसको कहाँ पे हैंग करवाया जाए ताकि ये प्रॉपर सही लगे। इसके बाद फैमिली रूम के लिए सारी फैमिली फ़ोटोज़ निकाली, उसको मैनेज किया कि इसको किस तरह से लगाना है कि ये एक वॉल पे सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। फिर मैं पहुंच गई अपने बेटे के कमरे में। आज मुझे उसके सारे खिलौनों को एडजस्ट करना था, उसमें जितने खिलौने टूट गए थे, क्योंकि दिवाली से पहले क्या होता है, कबाड़ा जरूर हटा देना चाहिए घर से। तो टूटे फूटे जितने खिलौने थे उनको छांट के हटा दिया, क्योंकि ये एक तरह से शुभ होता है। दिवाली की सफाई का मेन मतलब ही यही होता है कि आप घर से टूटे फूटे कबाड़ चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि माना जाता है कि दिवाली में अगर घर में गंदगी यानी कि कबाड़ रहता है तो दरिद्रता आती है। तो जो मान्यताएं थोड़ी बहुत अगर कोशिश करनी चाहिए कि उसको फॉलो करना चाहिए, तो उसे फॉलो करते हुए मैं ये ज़रूर कर लेती हूँ। तो जो भी टूटे फूटे खिलौने थे वो मैंने हटा दिया। सब अलमारियों में पेपर बिछा दिए। जो अलमारियाँ इतने दिन से बंद थी उनको अच्छे से साफ़ करके उसमें एक फिनाइल की गोली डाल दी ताकि उनकी वो जो सीलन या जो भी महक है ना वो निकल जाए। उसके बाद हर अलमारी को सेपरेट कर दिया, मतलब एक जो है वो बुक शेल्फ की तरह, एक जो नीचे एक गत्ता डाल दिया और उसमें सारे खिलौने रख दिए, एक कपड़े का शेल्फ बना दिया और जो ऊपर शीशे की अलमारी उसमें उसके डेकोरेटिव आइटम्स रख दिए, जैसे कि ग्लोब रख दिया। और ये ग्लोब की क्या खास बात है ये मैं आपसे एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल ग्लोब नहीं है, ये पूरी दुनिया के बारे में, वहाँ का बेस्ट खाना क्या है, बेस्ट घूमने की जगह क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस कौन कौन से हैं और वहाँ की मेन सड़कें, नदियाँ, ये सारी चीज़ें बताता है। मतलब ये ग्लोब एक ऐप से काम करता है। ये मैं आपसे एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि हर बच्चे के पास ये होना चाहिए। अगर उसको पूरी दुनिया की जानकारी चाहिए तो वर्ल्ड के मैप को देखने से ज़्यादा अच्छा होता है इस एक ऐप के थ्रू इस ग्लोब पे सारी चीज़ें देखना और समझना। तो बच्चों के लिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये छोटी सी मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए। इसकी लिंक अगर आप चाहिएगा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अब मैंने ये किताबें मैनेज कर दी, खिलौने मैनेज कर दी, इंडोर गेम्स मैनेज कर दिया। अब मुझे स्टडी टेबल लगाना था और इस झालर के लिए जगह सोच रही थी, क्योंकि इस झालर में मैं अपने बेटे की बचपन से लेके अभी सारी जितनी फ़ोटोज़ हैं ना उसको स्टेपल करती हूँ।
तो अब मैंने स्टडी टेबल को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट करना था मुझे, तो मैंने स्टडी टेबल खिसका के सेट कर दिया। उसके बाद झालर की भी जगह डिसाइड कर ली, ताकि जो बच्चों का रूम है उसमें चारों तरफ उसकी फ़ोटो रहे। कुछ चीज़ें ना बच्चों के रूम से जुड़े इंटीरियर डेकोरेशन की टिप्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है कि कैसे बच्चों के ही पुराने सामान से आप बच्चों के रूम को सजा सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपसे वीडियो के लास्ट में ज़रूर शेयर करूंगी, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से पुराने बचे हुए सामान से मैंने बच्चे के रूम को डेकोरेट किया है। उसके बाद बारी आई इस पोस्टर की। ये जो पोस्टर है ये मेरे बेटे ने जब पैदा लिया था, मतलब जन्म लिया था, उस समय हमने फंक्शन किया था, उस समय मैंने ये बनाया था और मैं इसको अपने बेटे के कमरे में लगाती हूँ। तो इस फ्लैक्स को लगाने के लिए मैंने और ये जो 2 मेरे स्टाफ है वो ऊपर चढ़ के इस फ्लैक्स को ठोक दिया उन्होंने। ये लोगों ने बहुत हेल्प की है मेरी। इसके बाद ये 4 फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पे बनाए थे, शुरू के 4 बर्थडे पे बनाए थे, और उसको मैंने फ्रेम करा लिया। और यही उसके लिए एक लाइफ टाइम गिफ्ट है, बचपन की यादें हैं उसकी जो मेरी तरफ से उसको गिफ्ट मिले हुए थे। और ये फ्लैक्स भी मैंने आज करवा लिया है, मतलब बेटे का रूम 60% तैयार हो गया, अभी 40% बचा है। इसके बाद ये एक नॉर्मल टीवी है, इसको मैंने आज टेक्निकली इसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट किया है। बहुत रिसर्च करने के बाद एक क्रोमकास्ट आता है, उसको अगर आप अपने टीवी में लगा लेते हैं तो आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट टीवी को कनेक्ट करके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई टेक्निकल जुड़ी हुई आपको एक टिप घर से रिलेटेड कि आप अपनी टीवी को, नॉर्मल टीवी को कैसे स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अब इसके बाद मैंने एक लास्ट गत्ता खोला, उसमें मेरे ऑफिस रूम के बहुत सारे सामान, स्टेशनरी आइटम्स, बुक्स, ड्राइंग बुक्स, बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ उन सारी बुक्स को मैंने देखा, फिर उनको मैनेज किया, उसको सारा क्लीन किया और फाइनली आज सारे गत्ते मैंने क्लीन कर लिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको धनतेरस पूजा का मुहूर्त 22 अक्टूबर को शाम 4:32 से 5:32 तक और शाम 7:10 से 9:05 तक है। ये है धनतेरस पूजा का मुहूर्त। इसके बाद दीपावली पूजा का मुहूर्त 24 तारीख को शाम को 5:07 से लेके 5:24 तक और दूसरा मुहूर्त है 7:01 से 8:57 तक। तीसरा जो मुहूर्त है वो है रात के 1:29 से 3:43 तक और पूरी रात आराधना करने के लिए रात 8 बजे से 4:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है 22 अक्टूबर को दिन में 12 बजे से। इस पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ ले, क्योंकि 12 बजे के बाद तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय तुलसी पत्ते का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सब खाने पीने के सामान के पास आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए 25 अक्टूबर को। ये सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी। इसके बाद सूर्य ग्रहण
दिन जो 24 अक्टूबर को अमावस्या है, जिस दिन कोई भी पत्ता तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। तो 23 अक्टूबर के दिन रविवार है, इस दिन तुलसी को छूना नहीं होता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गए आपका दिवाली पूजा, धनतेरस पूजा और सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी। इसके बाद सारा काम करके रात को लौट गए और गेस्ट हाउस आ गए। और आज कुछ अच्छा खाने का मन था तो मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। तो चूँकि थर्सडे है, वेज खाना है, तो हमने चाउमीन, वेज मंचूरियन और सूप, सैलड, यही सब ऑर्डर किया। और गेस्ट हाउस आके हमने रेस्ट किया। और मेरे दिमाग में कल की प्लानिंग चल रही थी, तो कल के ब्लॉग में आपको कल की चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।